हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल में जो कॉमन टर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर है जो इस सिस्टम में बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल में बार बार में यूज हुए हैं, उनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, जिससे आप इस सिस्टम से फैमिलियर हो जाएं। सबसे पहले हमारा आता है वेंडर। जो वेंडर टर्म है, कॉमन टर्म है, वो इस सॉफ्टवेयर में बार बार यूज हुआ है, जिसका मतलब है बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी से हमारा तात्पर्य है सर्विस प्रोवाइडर, एजेंसीज, वेंडर्स, फर्म्स और सप्लायर जो अंगेज विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, वो बिजनेस एंटिटीज रहती हैं। इस सिस्टम में वेंडर को, बिजनेस एंटिटीज को एज ए वेंडर कॉमन टर्म यूज किया गया है, जिसे वेंडर कहा गया है। फिर सेकंड हमारा आता है प्रोजेक्ट। की प्रोजेक्ट क्या है इस सिस्टम में। इन कंप्लायंस टू बजट अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजन, जन घोषणा पत्र, इन सभी के कंप्लायंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जिनको प्रोजेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए PWD एक डिपार्टमेंट है। अगर वह रोड बनाने का कार्य करता है तो रोड बनाना उस PWD डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है। और थर्ड है हमारा वर्क ऑर्डर। कि वर्क ऑर्डर क्या है इस सिस्टम में। वर्क ऑर्डर जो प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट वेंडर को वर्क ऑर्डर इश्यू करता है, जिन्हें वर्क ऑर्डर कहा जाता है। एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्क ऑर्डर हो सकते हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ नंबर पे कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन कॉमन टर्म इस सॉफ्टवेयर में बार बार यूज हुआ है, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है जो एक होता है वेंडर कम्युनिकेशन और सेकंड है डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। वेंडर कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन जो वेंडर डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, लाइक प्रीबिड क्यूरीज करेगा, इनवॉइस सबमिशन कर सकता है, अगर साइट रेडी नहीं है तो उसका कम्युनिकेशन भी डिपार्टमेंट के साथ करेगा, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के लिए भी डिपार्टमेंट से वेंडर कम्युनिकेशन करेगा। ये वेंडर की n नंबर ऑफ कम्युनिकेशन है जो डिपार्टमेंट के साथ वेंडर करेगा, जिसे कम्युनिकेशन वेंडर कम्युनिकेशन कहा गया है इस बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल में। इसी तरह हमारा सेकंड है डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वेंडर के साथ करेगा, लाइक इश्यू वर्क ऑर्डर। अगर कोई वर्क ऑर्डर वेंडर को इश्यू करना है तो उसका कम्युनिकेशन भी डिपार्टमेंट वेंडर के साथ कर सकता है। वेंडर इंटीमेशन, अगर वेंडर को कोई इंटीमेशन देना है, उसका कम्युनिकेशन भी डिपार्टमेंट वेंडर के साथ करेगा। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को वेंडर के साथ करना है तो वो कम्युनिकेशन भी डिपार्टमेंट कर सकता है। इसी तरह बाकी के n नंबर ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे जो डिपार्टमेंट वेंडर के साथ कर पाएगा। ये हमारे कम्युनिकेशन है जो इस सिस्टम में P2G सिस्टम में बार बार में यूज में लिए गए हैं। फिर फिफ्थ हमारा आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स से हमारा मतलब है, जिससे आप सभी अच्छी तरह से अवेयर हैं, जो भी इनकमिंग कम्युनिकेशन रहेंगी वो इनबॉक्स में आएंगी। चाहे वो वेंडर का इनबॉक्स हो तो वेंडर के पास जितने भी इनकमिंग कम्युनिकेशन रहेंगी वो उसके इनबॉक्स में आएंगी। अगर वेंडर कोई कम्युनिकेशन सेंड करता है तो उसके आउटबॉक्स में जाएंगी। इसी तरह डिपार्टमेंट के पास अगर कोई कम्युनिकेशन आती है, रिसीव होती है, तो उसके इनकमिंग कम्युनिकेशन उसके इनबॉक्स में जाएंगी और आउटगोइंग कम्युनिकेशन उसके आउटबॉक्स में शो होंगे। फिर 7 आता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वेंडर का डैशबोर्ड और डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड जो रहेगा, उस पे समरी ऑफ द B2G पोर्टल यूजर रोल वाइज शो होगा। जैसे स्टेटस ऑफ कम्युनिकेशन डैशबोर्ड पे शो होगा, जो भी कम्युनिकेशन रहता है उसका एक स्टेटस रहता है कि रिजेक्ट है, पेंडिंग है, सेंट है, रीओपन है, क्लोज है, डिस्पोज है। उन सभी कम्युनिकेशन का स्टेटस डैशबोर्ड पे वेंडर और डिपार्टमेंट के वेंडर पे शो होगा, जिसे वेंडर और डिपार्टमेंट दोनों चेक कर पाएंगे। टू डू लिस्ट, जो भी टू डू लिस्ट रहेगी वो डिपार्टमेंट और वेंडर के डैशबोर्ड पे शो होगी।
जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो वेंडर और डिपार्टमेंट दोनों की उनको नोटिफिकेशन शो होंगे। इंटर डिपार्टमेंटल वेंडर स्टेटस जो रहेगा वो भी शो होगा डैशबोर्ड पे। एज वाइज पेंडेंसी भी वेंडर चेक कर सकता है डैशबोर्ड पे। फिर हमारा आता है स्टेटस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेटस ऑफ कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है जितने भी कम्युनिकेशन रहेंगे उनके स्टेटस क्या क्या रहेंगे जिनको इस सिस्टम में यूज में लिया गया है। पहला स्टेटस है हमारा पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। कोई भी कम्युनिकेशन रहेगा अगर वो प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है तो उसका स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग रहेगा बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल में। सेकंड हमारा आता है पेंडिंग फॉर फॉरवर्ड टू ऑफिसर। अगर कोई कम्युनिकेशन पेंडिंग टू फॉरवर्ड ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो उसका स्टेटस पेंडिंग फॉर फॉरवर्ड टू ऑफिसर रहेगा। थर्ड है इन प्रोसेस विद ऑफिस। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस में चल रहा है ऑफिस में तो उसका स्टेटस इन प्रोसेस विद ऑफिस रहेगा। अगर डिपार्टमेंट ने कोई कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर दिया है तो उसका स्टेटस रिजेक्ट शो होगा। अगर डिपार्टमेंट ने कोई कम्युनिकेशन वेंडर ने कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सेंड किया और डिपार्टमेंट ने उस कम्युनिकेशन पे प्रोसेस किया और उसे डिस्पोज कर दिया है तो उसका स्टेटस डिस्पोज शो होगा। रीओपन के केस में अगर कोई कम्युनिकेशन वेंडर ने डिपार्टमेंट को सेंड किया और डिपार्टमेंट ने उस कम्युनिकेशन पे प्रोसेस किया और फिर उसे डिस्पोज कर दिया लेकिन वेंडर उस कम्युनिकेशन के स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उस कम्युनिकेशन को दोबारा से रीओपन कर पाएगा जिसका स्टेटस यहाँ पे रीओपन शो होगा। फिर हमारा आता है क्लोज। क्लोज के केस में अगर कोई कम्युनिकेशन वेंडर डिपार्टमेंट के पास सेंड करेगा और वेंडर ने उस कम्युनिकेशन को प्रोसेस किया और डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने के बाद अगर उस कम्युनिकेशन पे वेंडर सेटिस्फाई है, वेंडर ने उस कम्युनिकेशन को रीओपन नहीं किया है तो वो कम्युनिकेशन क्लोज होगी तो उसका स्टेटस क्लोज रहेगा। प्रोजेक्ट नोट असाइन। अगर प्रोजेक्ट नहीं असाइन हुआ है तो उस कम्युनिकेशन का स्टेटस प्रोजेक्ट नोट असाइन शो होगा। ये हमारे कॉमन टर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम थे जो इस सिस्टम में बार बार यूज में लिए जाएंगे जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। थैंक यू।